देश के कई राज्यों में रहने वाले लोग इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की मार से परेशान हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। दिल्ली में तो कुछ ही घंटों की बारिश में कई इलाकों में पानी इकट्ठा हो गया। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बरसाती नाले की चपेट में गाड़ी आ गई। उत्तराखंड के ही चंपावत में भी एक बरसाती नाले की चपेट में गाड़ी आई, जबकि बलिया में भारी बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। अब राजधानी दिल्ली में नाव चल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, बीजेपी पार्षद नाव चला रहे हैं क्योंकि कुछ घंटों की बारिश के बाद दिल्ली पानी पानी हो गई। अल्मोड़ा में देखिए कैसे बारिश से आफत है, नाले में गाड़ी फंस गई और उसके बाद जो कार सवार था उसने कूदकर अपनी जान बचाई। 4 लोगों का रेस्क्यू चंपावत में भी किया गया। आप देखिए कैसे गाड़ी फंसी हुई थी और बड़ी मुश्किल से लोगों को बचाया गया। निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। बलिया की तस्वीर भी ऐसी है। अलग अलग इलाके हैं ये, लेकिन तस्वीर एक ही सी है क्योंकि जो कुदरत का कहर है वो सब जगह देखने को मिल रहा है। राज्य दर राज्य इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे फिर हम बात करें पहाड़ी राज्यों की या हम बात करें मैदानी इलाकों की। तो दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश से कई इलाकों में जल भराव हो गया, जिसके चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पड़पड़गंज की अगर हम बात करें तो बीजेपी पार्षद ने नाव चलाकर दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज किया। या आप देखिए बीजेपी के पार्षद है और ये इसके लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार को, क्योंकि हर साल हम देखते हैं बारिश के बाद पानी इकट्ठा हो जाता है, निकासी की कोई इंतजाम नहीं है, वाटर लॉगिंग एक बड़ी समस्या है। ऐसे में बीजेपी पार्षद ने अपना विरोध दर्ज करने के लिए नाव चलाई और ये देश की राजधानी है। देश की राजधानी का पड़पड़गंज इलाका जो कि कुछ घंटों की बारिश के बाद पानी पानी हो गया और हर साल दिल्ली से हम इसी तरह की तस्वीरें देखते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा की बात कर लेते हैं। लगातार जारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। बरसाती नाले को पार करते समय गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई। गनीमत ये रही कि किसी तरह ड्राइवर गाड़ी से कूद गया, उसकी जान बच गई। तो आप ये देखिए कि कैसे बरसाती नाले को पार करना मुश्किल भरा हो सकता है, जान आफत में पड़ सकती है और यही हुआ भी इस चालक के साथ। देखिए कैसे गाड़ी यहाँ पर बह गई। हालांकि खुशकिस्मत रहा गाड़ी सवार जो कि अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, वो कूदा। लेकिन आप देखिए कि पानी का फ्लो कितना ज्यादा है, मटमैला पानी, मानो सब कुछ ली लेने पर उतारू है। और कुछ गाड़ियां वहां पर रुकी भी हुई है, लेकिन कुछ लोग हिम्मत दिखाते हैं और सोचते हैं कि कुछ सेकंड में वो रास्ते को पार कर लेंगे, अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कैसे वो जान को जोखिम में डालने वाला होता है। और ये सिर्फ अल्मोड़ा की तस्वीर नहीं है, हमने देश के अलग अलग इलाकों से इस तरह की तस्वीरें देखी है कि जो ये नालों को पार करने का जोखिम उठाते हैं वो अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, अपने परिवार की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब उत्तराखंड के चंपावत की ही बात कर लेते हैं। उफान पर बह रहे नाले की चपेट में गाड़ी आई। हादसे के वक्त गाड़ी में 9 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक महिला की रेस्क्यू के समय मौत हो गई। 4 लोगों को बचा लिया गया। अब भी 2 लोगों की तलाश जारी है। आप ये समझिए कि अल्मोड़ा में तो जो ड्राइवर था वो खुशकिस्मत था कि कूद गया, जान बच गई, लेकिन उत्तराखंड के ही चंपावत में एक महिला की मौत रेस्क्यू के समय हो गई और अभी तक 4 लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और अब जानकारी यह है कि 4 लोगों को बचाया गया है, 2 लोगों के बारे में जानकारी नहीं है, उनकी तलाश जारी है। एक एक करके सबका रेस्क्यू किया गया। आप देखिए कि ये कैसे मुश्किल हालात में यहाँ पर रेस्क्यू टीम के जो लोग हैं वो देवदूत बनकर के लोगों की मदद करते हैं, खुद की जान को भी आफत में डालते हैं। ये तस्वीरें डराने वाली है कि जब नाले में गाड़ी फंस जाती है, इसमें 9 लोग सवार होते हैं, वो फंसते हैं, एक महिला की रेस्क्यू के समय मौत हो जाती है, 2 लोग लापता है, 4 लोगों की जान बचाई गई है, तो संकट कितना बड़ा होता है। फिर भी ये हमारे जाबाज जवान लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं, कुछ को बचाने में कामयाब रहे, लेकिन एक महिला की मौत हो गई। अब आप ये समझिए कि ये दोनों तस्वीरें उत्तराखंड से ही हैं, लेकिन कैसे स्थिति एक जैसी है। दोनों जगह गाड़ी सवार ने नाले को पार करने की कोशिश की, बरसाती नाला, और उसके बाद एक जगह तो ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली, खुशकिस्मत उसको कह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक महिला की मौत हो गई। 2 लोग अभी भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, 4 लोगों को बचाया गया है। तो ऐसे में ये तस्वीरें आगाह भी करती है कि ऐसे में अपनी जान का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। जब पानी का बहाव इतना ज़्यादा हो तो कुछ घंटों इंतजार करने में भलाई होती है, क्योंकि आप अपनी जान के साथ साथ जो आपके साथ में मौजूद रहते हैं उनकी जान को भी आफत में डालते हैं, और यही चंपावत में हुआ। अब यूपी की बलिया की बात कर लेते हैं। आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने में जुटा हुआ है। अब आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि अगर आपको उस घर तक पहुंचना है तो यहाँ पर रास्ता कहाँ पर है।
सब कुछ पानी पानी है। इसी वजह से अब प्रशासन लोगों को सुरक्षित इलाकों तक पहुंचा रहा है, लेकिन लोग नजर नहीं आ रहे हैं। अब जिनकी मजबूरी होती है वो निकलते हैं, अस्पताल जाना है या फिर घर का राशन लेना है। और बलिया से इस तरह की तस्वीरें सामने आई है क्योंकि जो निचले इलाके हैं वहां से कुछ लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ऐसे में प्रशासन मुस्तैद है और अभी तो मानसून चल रहा है। अब आप देखिए कि कैसे लोग बाहर निकल रहे हैं, हाथ में सामान भी है, पानी काफ़ी ज़्यादा है, घर का सामान भी खराब हो जाता है। पानी निकालते हैं, फिर बारिश होती है, फिर पानी भर जाता है, तो लोग करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। अब गुजरात के वलसाड की बात करते हैं। बरसाती गड्ढों ने एक लड़की की जान ले ली। हाईवे से जा रही स्कूटर सवार लड़की अचानक गड्ढे में गिर गई, जिसके पीछे से आ रहा ट्रक उसके ऊपर से निकल गया। दर्दनाक हादसे में लड़की की मौत हो गई। ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। वलसाड में गड्ढे में स्कूटर सवार गिरी और उसके बाद ट्रक से देखिए टकरा जाती है। अचानक से बैलेंस बिगड़ता है, ट्रक उसके ऊपर से गुजर जाता है और चंद सेकंड में वो काल के गाल में समा जाती है। ये तस्वीरें वलसाड से सामने आई है और लापरवाही भी है क्योंकि जो गड्ढे हैं उनको भरा नहीं जाता है, कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया जाता है। ऐसे में जो उस रास्ते को पार कर रहा होता है उसको समझ में नहीं आता है और अचानक से देखिए बैलेंस बिगड़ता है। जो पीछे से ट्रक चालक होता है वो स्थिति को भांप नहीं पाता है। जब तक वो ब्रेक लगाता तब तक हादसा हो चुका होता है। बड़ी खबर बिहार के गोपालगंज से। दुनिया के दूसरे सबसे महंगे रेडियो एक्टिव कैलिफोर्नियम मिलने से हड़कंप मचा है। बिहार पुलिस ने बलथरी चेकपोस्ट पर तस्करों से 50 ग्राम कैलिफोर्नियम बरामद किया है। बरामद रेडियो एक्टिव की कीमत करीब 850 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो कैलिफोर्नियम प्रतिबंधित रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। भारत में आम आदमी इसको खरीद या बेच नहीं सकता है। इसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर प्लांट से बिजली उत्पादन, पोर्टेबल मेटल डिटेक्टर बनाने में होता है। साथ ही ब्रेन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में भी इसका इस्तेमाल होता है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार तीनों तस्करों से पूछताछ कर रही है कि कैसे अमेरिका से इसे भारत लाया गया और इसका इस्तेमाल कहां किया जाना था। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसकी खरीदारी आप भारत में नहीं कर सकते हैं, बैन है, वो 850 करोड़ इसकी कीमत आंकी गई है और ये अमेरिका से भारत आ जाता है। पुलिस ने कैलिफोर्नियम रेडियो एक्टिव तत्व तकरीबन 50 ग्राम की मात्रा में जब्त किया है। साथ ही 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है और ये तीनों तस्कर यूपी बिहार के रहने वाले हैं। इन तस्करों की भी बिहार के गोपालगंज पुलिस ने पहचान कर ली है। इनमें यूपी के कुशीनगर जिला का तमकुही थाना क्षेत्र के परसौनी बुजुर्ग निवासी चंद्रदेव प्रसाद का पुत्र छोटेलाल प्रसाद, इसके अलावा गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र के कौशल्या चौक निवासी योगेंद्र शाह के पुत्र चंदन गुप्ता और महमदपुर थाना क्षेत्र के कुशहर मटिया निवासी हरेंद्र राम के पुत्र चंदन राम शामिल है। गोपालगंज के एसपी ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया है कि इस रेडियो एक्टिव पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 850 करोड़ रुपए बताई जा रही है।